गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 32 है। डेट है आपकी 8 फरवरी 2021। विषय आपका सामाजिक विज्ञान और कक्षा 7 की ये वर्कशीट है, जिसमें हमें आज जो चैप्टर डिस्कस करना है वो है ईश्वर से अनुराग। यानी कि ईश्वर से क्या करना, अनुराग करना, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आमजन, स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ा जाता है। यानी कि इतिहास केवल राजा रानियों की कहानियों तक ही सीमित नहीं है, इसमें हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। आम जन की बातें, जैसे आम जनता क्या करती थी, स्मारकों के विषय में, साहित्य और इतिहास को भी पढ़ते हैं। यानी कि अब जो हमारी इतिहास है वो राजा रानियों तक सीमित नहीं है। आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ईश्वर से अनुराग जो है ये भक्ति काल से संबंधित है, जिसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। यानी कि आज जो हम भक्ति काल का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ईश्वर से अनुराग, इसके बारे में हमें क्या करना है। आज इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो संत हुए हैं पहले के, जो लेखक हुए हैं, जो नारियाँ हुई हैं, जो विदुषी हुई हैं, जिनकी चर्चा इतिहास में मिल जाती है, और विभिन्न जाति धर्मों के जो लोग थे उनका कैसा जीवन था, उनके दर्शन क्या थे, उनकी जीवन पद्धति क्या थी, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या सोचते थे, उनका सोचने का नज़रिया क्या था, उनकी क्या क्या तरीके थे काम करने के। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ धार्मिक आंदोलन शुरू होने लगे। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी कि शैव संतों और अलवारों यानी कि वैष्णव संतों ने किया। यानी कि जो आंदोलन 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच शुरू हुए थे, उनका जो नेतृत्व है वो नैनारों यानी कि शैव संतों ने और अलवारों यानी कि वैष्णव संतों ने किया। यानी कि जो आंदोलनकारी थे वो दो उसमें बटे हुए थे, एक वैष्णव संतों में थे और एक शैव में बटे हुए थे। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी कि सभी जातियों के व्यक्ति थे, उसमें से कुछ शिव को मानते थे, कुछ विष्णु को मानते थे, और इनका मानना था कि अगर सच्चे प्रेम यानी कि मुक्ति का मार्ग अगर पाना है तो बस इनकी ही आराधना करनी पड़ेगी। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया है। यानी कि पहले के टाइम के जो प्राचीनतम साहित्य थे उनका उदाहरण लिया है। सामान्य लोग हैं, प्रारंभिक शताब्दी में रचित सामाहिक प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को उन्होंने क्या है, अपने भक्ति के मूल्यों में समावेशित किया है। नैनार और अलवर घुमक्कड़ साधु थे, यानी कि घुमक्कड़ साधु संत थे ये नैनार और अलवर, जो घूम घूम कर अपने भक्ति का यानी कि अपने धर्म का प्रचार करते थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव या स्थान पर जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। यानी कि ये लोग जिस भी जगह पर जाते थे, वहाँ के जो देवी देवता इन्हें मिलते थे, ये उनकी वहाँ पे क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, उन पे कविताएं लिखते थे और उसको संगीतबद्ध भी करते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। यानी कि जब ये लोग भक्ति साहित्य के उत्तर में दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। वो कहावत है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामांतर। यानी कि अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ है, उसे भारत लाने का जो श्रेय है वो किसको है, रामानंद को है।
यानी कि रामानंद उसको भारत लेकर आए थे। नयनार, ये भगवान शिव के उपासक थे, इनकी संख्या 63 थी। जो नयनार थे इनकी संख्या 63 थी और ये भगवान शिव के उपासक थे। जबकि अलवर जो थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या सिर्फ 12 थी। तो आपकी गतिविधि है, पाठ्य पुस्तक हमारे 30 सेकंड में दी गई मणि मणिकक सागर की रचना का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। सही व गलत बताइए। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको ये बताया था ऊपर। नयनारों की संख्या क्या 12 थी, गलत है। अलवर अलवार जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, बिल्कुल सही है। तो आज की वर्कशीट जो है वो यहीं तक थी। अगर इस वर्कशीट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस कर ले। आज का जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, यानी कि हम सभी भगवान को मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं। तो हम जो भगवान को मानते हैं वो भी इसी तरीके से, इसमें भी दो लोग दिए गए थे, नयनार और अलवर, जो शिव और विष्णु के उपासक थे।